और हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं माननीय सांसद संजय सिंह जी की तरफ से जो ये जिम्मेदारी दी गई है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर दी गई है, और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत से लेकर विधानसभा तक का इलेक्शन लड़ने का आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार आई है, जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों की लड़ाई, और यहाँ तक कि जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी और हमारे देश में भी इस महामारी से देश जूझ रहा था, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से इनके मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाश करो, तो हमारे जो विधानसभा हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आपदा में अवसर तलाश करते हुए जिस तरह से ऑक्सीमीटर घोटाले हुए, वेंटिलेटर घोटाला हुआ, कोरोना काल जैसे समय में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, और जब हमारे सांसद श्री संजय सिंह जी ने उन घोटालों को उजागर करा तो इस प्रदेश की सरकार ने उन पे 12 मुकदमे लगा दिए, यहाँ तक के देशद्रोही तक का मुकदमा लगा दिया। आज यहाँ कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक की सरेआम हत्या कर दी जाती है और कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं है। तो इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, और हम लोग उत्तर प्रदेश से इस जंगल राज को ख़त्म करके रहेंगे। इसी के लिए मैं सहारनपुर में अपने संगठन के विस्तार और संगठन में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिससे यहाँ संगठन मजबूत हो सके और हम इस लड़ाई को आसानी से लड़ सकें। किसान आंदोलन को लेकर क्या इतने दिन हो गए हैं, बीजेपी सरकार ने भी कोई निशाना नहीं निकाला, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ हो रहा है ये बड़े दुख की बात है। अंग्रेज़ों के टाइम में जो कानून आया था वो 13 दिन में वापस हो गया था, लेकिन आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो ये मानती है कि इन काले कानूनों में कमियां हैं। जो 2, 3, 4, 5 दौर की वार्ता किसानों के साथ हुई तो उसमें अपने कानून में चेंजिंग करने को तो तैयार हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर इनकी नीयत साफ नहीं है और किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। इसके लिए हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर और इन तीनों काले कानूनों की जो कॉपियां हैं उनको फाड़ दिया और वहाँ ये प्रस्ताव पास कर दिया कि ये कानून सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा है। अगर ये मुद्दा लंबे समय तक चलता है तो क्या आम आदमी पार्टी इसका सहयोग करेगी? बिल्कुल, कितना भी लंबा चले, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। कितना भी लंबा ये मुद्दा चले, कितना भी लंबा ये आंदोलन चले, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। आप लोग देखते होंगे दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों की सेवा में। वैसे तो किसानों के पास कोई कमी नहीं है, वो खुद इतना राशन हर चीज़ लेकर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हमसे बन सकता है उनके लिए हम हर वो सुविधा देने को तैयार हैं किसानों को जो उन्हें मिलनी चाहिए। इस 2 डिग्री और 3 डिग्री के तापमान में खुले आसमानों के नीचे वो पड़े हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले, जिससे किसानों को इससे राहत मिले। ये चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। किसान कभी इस कानून को नहीं चाहता और ना ये कानून किसान हित में ना देश हित में है।
देश के हर वर्ग के लिए, हर आदमी के लिए ये कानून नुकसानदायक है। ठीक, धन्यवाद। धर्मेंद्र जी कहाँ है तुम? तुम्हारा तो पता ही नहीं। चेकअप भी हो जाएगा पूरा। अरे विजुअल तो उठाने दो दादा। जी बताएं भैया। नमस्कार, मैं जोगवीर सिंह सहारनपुर क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और आज हमने यहां पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है अपने क्लब प्रीमाइसेस में, और जिसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल जैसे कोरोना काल है, कोविड में खून की बहुत कमी है, इसी रक्तदान से प्लाज्मा निकलता है, इसी में से प्लेटलेट्स निकलते हैं। तो हमारे समाज को इस वक्त रक्त की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी है, फैल रही है। सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने हिस्से का योगदान इस महायज्ञ में ज़रूर डालें। और सहारनपुर क्लब हमेशा से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एफपीडी परिवार को, जिला प्रशासन को, सीएमओ साहब को, हमारे जो यहाँ ब्लड कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वैन आई है लेके मिस्टर फारूक लेके आए हैं, सबका धन्यवाद, और सब मेंबर्स का सहयोग के लिए धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हम 2 बजे तक एक अच्छी खासी जो है अपना इसकी यूनिट्स की संख्या एकत्रित कर लेंगे। धन्यवाद। आप नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं नगर वासियों को संदेश देना चाहूँगा कि कृपया अपने आप को सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एवं बढ़ चढ़ के जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार कोरोना काल में लोगों के लिए कर रही है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। सहारनपुर क्लब और फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से सहारनपुर क्लब के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर जनपद का पहला ऐसा रक्तदान शिविर है जो थैलेसीमिया बच्चों को जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर थैलेसीमिया बच्चों के लिए फिल्टर बैग नहीं थे। तो अब हम लोग के प्रयास से व हॉस्पिटल प्रशासन के सहयोग से अब थैलेसीमिया बच्चों को फिल्टर बैग यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं, और स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए आज का रक्तदान शिविर लगाया गया है। आप देखेंगे जो बैग है, और ये बैग के द्वारा जो भी रक्त एकत्रित होगा, ये संपूर्ण ब्लड थैलेसीमिया पीड़ित बीमारी से बच्चों को ही उन्हीं को चढ़ाया जाएगा। उन्हीं के लिए आज का रक्तदान शिविर लगाया गया है। लगभग कितने का टारगेट आज आपका? अभी फिलहाल 20 यूनिट हो गई है। लगभग हम लोगों का टारगेट अधिक से अधिक यूनिट करने का है। जितना भी रक्तदान यहाँ एकत्रित हो पाएगा वो सब थैलेसीमिया बच्चों को जाएगा। फिलहाल 20 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है।